जो बातें हैं उस पर अपना खेल खेलें और दोषारोपण करने के लिए महिला अधिनियम बिल की बात इन्होंने रखी, संशोधन की बात रखी, ताकि जब यह पास हो तो लोग समझ ना पाए कि इनका सत्ता का खेल 2029 का 2026 में ही शुरू हो गया है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता में वापस बैठने का इंतजाम भाजपा और भाजपा के जो पार्टी संगठन के लोग हैं या फिर इस देश के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ 29 में कैसे सत्ता में बैठे यह था। अगर यह नहीं होता तो ये पहले कास्ट सेंसस का इंतजार करते और उसके बाद सभी वर्गों का, SC ST की संख्या तो पता है, लेकिन क्या इस देश में OBC की संख्या 50% से अधिक नहीं है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं पता? क्या वो सिर्फ OBC का पूरा हिस्सा वो अकेले अपने और गृह मंत्री जी के लिए रखना चाहते हैं? उन्होंने OBC पुरुषों के साथ हो या फिर OBC की महिलाओं की बात हो, इन दोनों के मामले में उन्होंने सारा कोटा खुद के लेके रखने का काम किया है और अब भी इनकी मंशा सही नहीं है। 2010 में राज्यसभा से कांग्रेस ने इस बिल को पास कराया था और लोकसभा में जब ये बात आई तो पहली बार चर्चा हुई कि कोटा विद इन कोटा की बात लोगों के बीच से उठ करके आई। 2011 के सेंसस में OBC की गिनती नहीं हुई थी, तो हमारे पास बैकग्राउंड नहीं था कि जहां हम इन चीजों को OBC के आरक्षण को सुनिश्चित कर सकें। लेकिन 23 में जब यह विधेयक आया तो यह सोचते हुए कि जब सेंसस हो जाएगा तो OBC को भी उसका प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, यह सोचते हुए हम लोगों ने उसको सर्वसम्मति से लोकसभा में पारित किया और जिसको नोटिफाई करने के लिए इनको 3 साल लग गया। आज बिना कास्ट सेंसस कराए परिसीमन को लागू करके कैसे संघीय ढांचा को प्रहार करके संविधान को बदलने का जो ये षड्यंत्र इन्होंने किया था उसको विपक्ष ने धाराशाही किया। पहली बार 2014 के बाद इन्हें यह पता चला है कि विपक्षी एकता क्या है और ये खूब अच्छे से समझ रहे हैं कि हवा बदल रही है, देश का मौसम जो है वो बदल रहा है और लोग समझ गए हैं। इन्होंने कोई भी वादा, चाहे महिलाओं को किया हो, किसानों को किया हो, मजदूरों को किया हो, किसी जाति धर्म के लोगों को किया हो, इन सभी मामलों में वो फेल है। अगर महिलाओं के प्रति इनकी मंशा साफ होती और महिलाओं के लिए दर्द होता तो ये उन्नाव, हाथरस, कठुआ जैसे मामलों में चुप न रहते। इनके खुद के मंत्री, विधायक, सांसद कई सारे मामलों में, महिलाओं पे एट्रोसिटीज के मामले में नामित हैं और ये जो दोषी भी हैं। और जब खिलाड़ी तक सड़कों पर रो के बिलक के प्रोटेस्ट कर रही थी तब भी इनके कान में कोई जू नहीं रहेगा। कल प्रधानमंत्री जी देश की महिलाओं से माफी मांग रहे थे, हाथ जोड़कर ऐसे मांगना ही चाहिए, मांगना चाहिए मणिपुर की आदिवासी महिलाओं से कि जिन्हें नंगे परेड कराया गया उस समय इनका दिल नहीं पसीजा। और क्यों नहीं, मणिपुर जैसे मामले जब हुए तो अगर महिलाओं के प्रति संवेदना थी तो उस दिन राष्ट्र को संबोधित करते। इनका कल का भी संबोधन इनके षड्यंत्र को पर्दाफाश कर रहा है और कांग्रेस का डर, विपक्षी दलों का भय इन्हें कितना हो गया है बस सामने है। आज फिर भाजपा की महिलाओं को सड़कों पर उतार करके ये अपने चुनाव में फायदा लेना चाहते हैं। वो महिलाएं भी समझ रही हैं। आज जिस तरीके से संसद में इनका यह बदलाव का जो प्रस्ताव था, जो संशोधन का प्रस्ताव था, वो गिरा, इसका मतलब है कि उनके साथ बैठे लोग भी उनसे आज सहमत नहीं और इसकी आशंका में कि आने वाले समय में सत्ता उनके हाथों से बाहर हो जाएगी, ये इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो ठीकरा कांग्रेस की सर पे फोड़ना चाह रहे हैं वो सरासर गलत है और देश इस बात को समझ रहा है। आज लोग घर से निकल करके कोई विपक्षी दल का ना भी जाएगा तो वो जानते हैं कि मोदी जी कल भी झूठ बोल रहे थे और आगे भी झूठ बोलेंगे। उन्होंने किसानों के मामले में झूठ बोला है, उन्होंने मजदूरों के मामले में झूठ बोला है, उन्होंने सैनिकों के मामले में झूठ बोला है और फिर से महिलाओं के साथ तो खास करके उनकी क्या नियत है ये सभी जानते हैं। जो अपने घर में महिलाओं को सम्मान नहीं दे पा रहा वो देश की महिलाओं को क्या सम्मान करने वाले हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग आप लोगों के बीच हैं और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा, इसका विरोध
विपक्षी दलों ने किया। कांग्रेस के माथे ये ठीकरा फोड़ा जा रहा है। मैं मीडिया के साथियों से कहना चाहूंगी कि 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सर्वसम्मति से विपक्ष ने सदन से पारित कराने में इस भाजपा की सरकार को सहयोग किया था। तो इस तरह की भ्रामक बातों को देश के प्रधानमंत्री को सामने आकर के इस तरह की बातें करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इस बात की मांग करते हैं कि अभी जो लोकसभा में सीटें हैं, जो राज्यसभा में सीटें हैं, जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसमें तत्काल प्रभाव से 33% आरक्षण को लागू किया जाए और महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए अपर हाउस, लोअर हाउस और असेंबलीज में। बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें थोड़ा सा हट के हम बोलना चाहेंगे कि चूंकि जो 2023 में जो बिल आया और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संबोधन आया, इस प्रकार से वो महिलाओं को कह रहे थे कि ये महिलाएं, देश की महिलाएं अपमान नहीं सहेंगी। लेकिन मैं इनको कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि वो अपमान तो आप 2023 में ही आपने कर दिया महिलाओं को, क्योंकि आपने वो बिल ला करके उसकी अधिसूचना जारी नहीं की और जो उसके बाद 2024 में जो चुनाव हुए, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का, अन्य राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसमें 33% आरक्षण आपने लागू नहीं किया। इसमें महिला कांग्रेस हर जिले में अपने प्रेस वार्ता के माध्यम से इन चीजों को पर्दाफाश करने का काम करेंगी और आज और कल वो हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम कर रही हैं और इसके माध्यम से हम लोग बताना चाह रहे हैं कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी को लेकर के कि आप लोग कांग्रेस महिला विरोधी हैं, उसके लेकर के आज महिलाएं प्रेस वार्ता के माध्यम से बताएंगी। यही आप लोगों के सामने बताया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जिससे वो विजय 2029 में सुनिश्चित करती। 2023 में जब पारित हुआ उसी समय यह शर्त रखा गया था कि पहले जो होगा जनगणना होगा, तब परिसीमन होगा, उसके बाद महिला आरक्षण लाया जाएगा। ये तो उसी समय ये सर्वसम्मति से पारित किया गया है और ऑपोजिशन के तमाम नेताओं ने इसे सहमति अपनी दी और सभी मान गए। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से करना है। अब ये जनगणना होगी तभी तो पता चलेगा कि कितने एसटी, एससी, ओबीसी और जितने तमाम लोग बढ़े या इनको कितना लाभ मिलेगा। और उन्हीं का मतलब भाजपा का ही और केंद्र सरकार का ये किया हुआ था। अब क्या हड़बड़ी, अभी उसका 3 साल में नोटिफाई भी नहीं किए, रात को नोटिफाई करना पड़ा वह सेशन या स्पेशल सेशन स्टार्ट होने के बाद। नहीं, परिसीमन को लागू करके कैसे ये सत्ता में आते, ये समझाइए। परिसीमन करके, गलत परिसीमन करके कैसे सत्ता में आते? तो भाई ओबीसी को वो आरक्षण देना नहीं चाहती। जब जनगणना होगा तो उनकी संख्या सामने आएगी। आज परिसीमन अपने मनोनुकूल वो करना चाहता है, वो सत्ता का हथियार बनाना चाहता है। परिसीमन को अपने अनुकूल, अपने स्ट्रेंथ के अनुकूल सीटों को परिसीमित करना चाहता है, बस इतना ही है। नहीं तो 2023 में जो समर्थन आप लोग दिए थे नारी बंधन में, महिला का आरक्षण में, तो क्या उस आरक्षण में फॉरगेट किया गया था कि उसमें जातीय आधारित जो है आरक्षण? बिल्कुल बातें स्पष्ट है ना, ये प्रेशर बनेगा, ये होगा। नहीं, उस समय में जब आप लोग सब सहमति से दिए, ये परिसीमन करने का ये इनका तरीका क्या था? या SIR वाला जैसे आप देख रहे हैं, जेरीमैंडरिंग अंग्रेजी में एक शब्द है, वह है कि चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन किसी खास दल को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बाउंड्री को फिर से तय करना, पहला। और इसमें 2 चीज होता है, एक पेकिंग, इसमें जिस दल को फायदा पहुंचाना है उसके मतदाता और समर्थकों को एक बाउंड्री सीमा में समेट के रखना, यह है उनका पेकिंग। और दूसरा क्रैकिंग। जेरीमैंडरिंग के ये 2 पहलू हैं। क्रैकिंग मीन्स कि विरोधी पक्ष के समर्थक मतदाता समूह को बिखरने देना, ताकि एक चुनाव क्षेत्र में विरोधी पक्ष के समर्थक कम हो जाए, समझे? नहीं, इससे पहले मिल गया भाजपा का ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन करना आज जो परिसीमन को लेकर के आशंका जता रहे हैं, उसके बारे में जो बातें अध्यक्ष जी ने रखी हैं, उसके साथ हम ये जोड़ना चाहते हैं कि जब 23 में विधेयक आया तो पहले जातिगत जनगणना होना था और उसके बाद परिसीमन की बात।
पहला ऑब्जेक्शन हम लोग का इस बात पर है कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल पाएगा अभी जो प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और परिसीमन जिस प्रकार से प्लान किया गया है उससे छोटे राज्यों का बहुत नुकसान होगा। आप जो दक्षिणी राज्य है वहाँ बहुत नुकसान होगा और बिना जनगणना कराए इस पर आगे अगर ये लोग बढ़ेंगे तो इसका फायदा सीधा भाजपा को मिलेगा। और जो प्रक्रिया है परिसीमन करने का उसमें ये एक कमेटी बनाएंगे, आप पता कर लीजिए। पहले इसमें जन सुनवाई का प्रावधान था। आज के दिन परिसीमन कमेटी आयोग जो है उसके 3 सदस्य बैठ करके जो तय कर देंगे वही होगा। इस देश के लोगों को खास करके मीडिया को ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे डेमोक्रेसी को हर कदम पर कंट्रोल किया जा रहा है, उसको खराब करने की कोशिश हो रही है। इतने सवाल जो हम लोगों से करें, एक बार भाजपा के किसी नेता से आप पूछिए कि आप लोगों ने परिसीमन के लिए क्या प्लान किया है। जो सदस्य बैठेंगे उसके अलावा कोई नहीं अपनी बातों को रख पाएगा। हम लोगों के समय जब भी कोई बात आई तो उस समय जन सुनवाई का प्रावधान था। जन सुनवाई के प्रावधान को खत्म किया गया है कि नहीं, आप इसकी जानकारी ले लें। धन्यवाद।